हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th मैथ से रियल नंबर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पार्ट्स दिए, हमने प्रूव करना है ये इरेशनल से। इनको भी हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल। तो हम लिखते हैं, तो हमने लिख लिया। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल। हमने ये माना कि 1/√2 जो है रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में। तो हम लिखते हैं 1/√2 जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में, वियर a एंड b आर को प्राइम। अगर 1/√2 रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा, जहां पर ए और बी हमारे क्या है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है या जिनका ICF 1 होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने √2 जो है ये अलग करना है, बाकी जो है अलग करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, 1/√2 को a/b से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं 1 इंटू बी आएगा, √2 इंटू ए, यह आएगा √2a। अब a जो है यहाँ पर √2 के साथ मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में। अब यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन मिली, यहाँ पर हमने देखा ये जो b/a ये क्या है, हमारे इंटीजर से किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, मतलब ये रैशनल नंबर है। और √2 जो है इरेशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम लिखेंगे हियर b/a जो है वो क्या है, इज रैशनल एज a एंड b जो है हमारे वो क्या है, आर इंटीजर्स। b/a की फॉर्म में, मतलब ये रैशनल है, p/q की फॉर्म में आ रहा है। और a और b जो है यहाँ पर क्या है, हमारे इंटीजर्स है, कोई भी हो सकते हैं, प्लस माइनस या इंटीजर है। मगर √2 जो है ये इरेशनल है, बट √2 इज इरेशनल। दस और अब हम लिखेंगे जो हमने एज्यूम किया था, दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 1/√2 इज, हमने जो एज्यूम किया था ऊपर 1/√2 जो है रैशनल है, ये रॉन्ग हो गई। Thus our assumption is wrong that 1/√2 is rational. Therefore 1/√2 जो है वो क्या है, रैशनल नहीं, इज irrational। तो हमने लिख लिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर करना क्या होता है, ये जो रूट वाली टर्म है इसको हमने अलग करना था, तो हमने अलग कर लिया। तो उसके बाद जो है b, ये जो है b/a किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, मतलब ये रैशनल नंबर है। और b और a जो है यहाँ पर क्या है, और b और a जो है हमारे यहाँ पर इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, प्लस माइनस। अब एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने लिखा हियर b/a इज रैशनल एज, जैसे कि a एंड b जो है हमारा क्या है, a और b जो है हमारे क्या है, इंटीजर्स है। बट √2 इज इरेशनल, हमें ये पता है, लेकिन √2 जो है इरेशनल है। तो उसके बाद हमने क्या किया, दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 1/√2 इज रैशनल। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गई, कि हमने ये माना था 1/√2 रैशनल है, देयरफॉर 1/√2 जो है इज इरेशनल। तो 1/√2 क्या है, रैशनल है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखेंगे। पार्ट नंबर सेकंड जो है हमारा 7/5 जो हमने, पार्ट नंबर सेकंड जो है हमारा 7/5, इसको हमने प्रूव करना है ये रैशनल है। इसको भी हम लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7/5 इज रैशनल। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे। तो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7/5 इज रैशनल। अगर 7/5 रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 7/5 किसके बराबर होगा, a/b की फॉर्म में, जहां पर a और b हमारे को प्राइम नंबर होंगे, वियर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 जो है √5 के साथ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर अकेला बच जाएगा √5 इज इक्वल टू a/b। अब 7 मल्टीप्लाई में था, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, नीचे जाएगा डिवाइड में, तो नीचे चला गया। अब उसके बाद √5 इज इक्वल टू a, 7 इंटू b, नंबर पहले आता है 7b। अब यहाँ पर अगर देखोगे a/7b जो है हमारा p/q की फॉर्म में आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर देखोगे a/7b हमारा किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, मतलब ये रैशनल नंबर है, जहाँ पर a और b हमारे इंटीजर्स हैं। और दूसरी साइड अगर देखोगे यहाँ पर √5 है जो इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अब हियर a/7b इज रैशनल, जैसे एज
ए एंड बी जो है वो क्या है, आर इंटीजर्स। ए और बी हमने यहाँ पर क्या माने थे, इंटीजर्स, और यहाँ पर भी ए और बी क्या लिखा हमने, इंटीजर्स है। अब यहाँ पर ए बाई 7b रैशनल है, तो और ए और बी जो है हमारे यहाँ पर इंटीजर्स है। अब बट हमें ये पता है, बट √5 जो है वो क्या है, इज इर्रेशनल, ये इर्रेशनल है। दस आवर एजम्पशन, अब वही हम लिखेंगे इसमें भी, जो हमने एज्यूम किया था, दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 7√5 इज रैशनल। यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया था 10 आवर, ये आर है यहाँ पर, 10 आवर एजम्पशन इज रॉन्ग दैट 7√5 रैशनल है। जो हमने यहाँ पर एज्यूम किया था √7/5 रैशनल है, वो रॉन्ग हो गई, देयरफॉर 7/5 जो है वो क्या है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है 6 + √2। हमने प्रूव करना है 6 + √2 जो है वो इर्रेशनल है। तो इसको भी हम लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2 इज रैशनल। तो लिखते हैं हम, तो हमने यहाँ पर लिखा लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2 इज रैशनल। अगर 6 + √2 रैशनल है तो ये किस फॉर्म में होगा, a बाई बी की फॉर्म में। तो हम लिखते हैं 6 + √2 जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, a बाई बी की फॉर्म में, वियर a एंड b जो है आर को प्राइम, जहां पर a और b जो है वो कौन से नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो √2 है इसको अलग करेंगे और 6 इसके साथ है इसको अलग करेंगे। अब यहाँ पर हम 6 प्लस में इस साइड आएगा, ये माइनस में चला जाएगा, √2 इज इक्वल टू a बाई बी, प्लस 6 उधर जाकर क्या बनेगा, -6। तो यहाँ पर कुछ नहीं, हम 1 डालते हैं, फ्रैक्शन दोनों साइड से बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो √2 बिल्कुल ऐसे ही, अब a इंटू 1 यही आएगा, 6 इंटू बी 6b आएगा, और b इंटू 1 b ही होगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे ये जो नंबर हमारा बना ये किस फॉर्म में बना, p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब ये नंबर रैशनल है। यहाँ पर जो है a - 6b बाई बी जो है ये किस फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब ये रैशनल है। और यहाँ पर a और b जो है हमारे इंटीजर्स हैं। और दूसरी साइड अगर देखोगे यहाँ पर √2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो इसको भी हम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं हियर a - 6b बाई बी जो है वो किस फॉर्म में है, वो रैशनल है, एज a और b जो है हमारे क्या है, इंटीजर्स, एंड b आर इंटीजर। उसके बाद बट √2 जो है ये क्या है, इर्रेशनल है, बट √2 इज इर्रेशनल, √2 हमारा इर्रेशनल है। अब हम लिखेंगे 10 आवर assumption is wrong that 6 + √2 is rational। जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर 6 + √2 रैशनल है, वो रॉन्ग हो गई, तो therefore 6 + √2 जो है वो क्या है, इज इर्रेशनल। 6 + √2 क्या है, इर्रेशनल ही है। अगर आपको क्वेश्चनों की समझ आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।